हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आज हम लोग ध्यान की जो अवस्थाओं पे बात किए थे कि सबसे पहले जो है कि नकारात्मक वृत्तियाँ आती हैं या जो हमारे अंतःकरण में जो संचित वृत्तियाँ होती हैं वो उनसे हमारा सामना होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो छटती जाती हैं। लेकिन ये अभ्यास अगर निरंतर जैसे जैसे हम करते रहते हैं तो नई नई वृत्तियाँ जितनी भी पिछले समय में संचित की गई हैं वो सारी वृत्तियाँ आती हैं और छटती जाती हैं और हमारा मन धीरे धीरे निर्मल होता चला जाता है। लेकिन बस इतने से ही काम नहीं चलता है, बल्कि एक और अवस्था आती है कि लगभग निरंतर बहुत ज़्यादा दिनों तक आप अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो ध्यान धीरे धीरे आपकी इस जगह पे, ठीक है, जो तीसरी आँख कहते हैं, या इस जगह पे केंद्रित हो जाता है। और इस जगह पे केंद्रित सबका एक ही जगह पे नहीं होता है, सबके अभ्यास और साधन के माध्यम से अलग अलग होता है। जो बहुत कठिन साधना किए रहते हैं लंबे समय तक उनका यहाँ पे होता है, नहीं तो किसी का यहाँ पर भी होता है, किसी का थोड़ा ऊपर भी होता है। इसीलिए प्राचीन समय में हम लोगों को तिलक लगाने के लिए एक परंपरा थी कि हम क्या करते हैं कि तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगभग कुछ लोग यहाँ लगाते हैं, कुछ लोग यहाँ लगाते हैं, तो उससे ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की ध्यान की वृत्तियाँ कहाँ तक चली हुई हैं और कहाँ तक सार्थक हैं। उसके बाद एक समय के बाद ऐसा समय आता है कि पूरा शरीर बिल्कुल हल्का और बिल्कुल लाइटली महसूस होने लगता है और हमारे सारे विचार जैसे जैसे छंटते जाते हैं हमारे अंदर दिमाग की शार्पनेस, तेज बुद्धि, दिमाग बढ़ जाता है और पढ़ने में या किसी भी अन्य कार्य करने में एकाग्रता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे एकाग्रता और कार्यकुशलता बढ़ती है तो इसीलिए पतंजलि ने कहा योगेषु कार्येषु कौशलम, ठीक है। यानी कि योग जो है हमारे कार्य को कुशल बनाता है, सही बनाता है। तो उसमें जो है कि एक और लंबे समय तक जब आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते करते जो है जब आपका ध्यान त्रिनेत्र के माध्यम से धीरे धीरे, पहले तो आपको एक अनुभूति होगी, ठीक है। जैसे जैसे अनुभूति बढ़ेगी, पहले तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल एक अंधेरा महसूस होगा कि आप बिल्कुल एक अंधेरे में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये महसूस एक समय के बाद जो है कि ये ज्योति स्वरूप में बदलने लगेगा और ज्योति स्वरूप में ऐसे विभिन्न प्रकार की ज्योतियाँ आपको दिखाई देंगी जो आप बता नहीं पाएंगे कि ये वास्तव में किस कलर का है। उसमें ऐसे ऐसे रंग रहेंगे कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इस तरह का कलर कैसे हमको महसूस हो रहा है, दिख रहा है। तो वो एक आज्ञा चक्र पर ध्यान की स्थिति पहुंचने की स्थिति होती है। धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि जब उसमें आप परिपक्व होते हैं तो एक साथ दो कार्य कर सकते हैं। जैसे देखते हैं आप, कुछ लोग माला जपते हुए भी, राम का नाम लेते हुए आपसे बात भी कर लेते हैं और माला जप भी लेते हैं। तो वो उस स्थिति में रहते हैं कि जहाँ पर उनका ध्यान जो है दोनों साइड वो अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे एक अच्छा चालक होता है तो अगल बगल देख भी लेगा और गाड़ी भी चला लेगा। तो उसके बाद जो है कि उससे अगली जैसे जैसे स्थिति बढ़ेगी तो आपका शरीर बिल्कुल हल्का और आपको लगेगा कि आपका शरीर धीरे धीरे पतला हो गया है। लेकिन वो आपका शरीर बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहता है। जो आंतरिक अशुद्धियाँ होती हैं जो वो धीरे धीरे साफ़ होती हैं और क्लियर होती जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।